नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं आईटीसी से संबंधित एक बड़ी खबर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी ने हाल ही में जीएसटी पर अलग अलग मुद्दों को क्लियर करने के लिए सर्कुलर की एक सीरीज जारी की है। उनमें से वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2017 से 2018 और 2018 से 2019 के लिए जीएसटीआर 3B और 2A के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी डिफरेंसेस से निपटने के तरीकों को क्लियर करने के लिए जारी किया गया था। सीबीआईसी ने कहा कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के इनिशियल फेजेस के दौरान जीएसटीआर 2A को पोर्टल में उपलब्ध नहीं कराया जा सका। साथ ही उन्होंने 9 अक्टूबर 2019 से ही प्रोविजनल आईटीसी नियम लागू कर दिए। इसलिए सीबीआईसी ने वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 और 18 से 19 के लिए जीएसटीआर 2A की तुलना में जीएसटीआर 3B में दावा किए गए आईटीसी में डिफरेंसेस से निपटने पर टैक्स पेयर्स और टैक्स ऑफिसर्स को क्लियर करने के लिए सर्कुलर नंबर 183152022 जीएसटी जारी किया। सर्कुलर में कहा गया है कि सर्कुलर में केवल वो सिनेरियोज शामिल हैं जिसमें एक सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया लेकिन जीएसटीआर 3B फाइल किया, जिसकी वजह से इनवॉइस जीएसटीआर 2A में नहीं दिख रहा, या फिर जब सप्लायर ने जीएसटीआर 1 और 3B दोनों फाइल किए हैं लेकिन रेसिपिएंट के गलत जीएसटीआईएन के साथ चालान जारी किए हैं। अब इसके अनुसार जीएसटी अधिकारी वित्त वर्ष 2017 से 18 और 18 से 19 से रिलेटेड आईटीसी डिफरेंसेस को वेरीफाई करने के लिए उनको कुछ प्रोसेस का पालन करना होगा, जिसमें अधिकारी उन सभी चालानों की मांग करेगा जिसके कारण जीएसटीआर 3B और 2A के बीच आईटीसी में डिफरेंसेस पैदा हुए। फिर टैक्स पेयर ने गुड्स या सर्विसेज दोनों ही लिए हैं, साथ ही उसे जीएसटी के साथ सप्लाई के लिए पेमेंट भी किया है। ये इन सारी कंडीशंस को फॉलो करना होगा। अब जब एक वित्तीय वर्ष के लिए सप्लायर के जीएसटीआर 3B में क्लेम किए गए आईटीसी और जीएसटीआर 2A में उपलब्ध आईटीसी के बीच डिफरेंस 5 लाख रुपए से अधिक हो जाता है तो अधिकारी रेसिपिएंट को सप्लाई के लिए CA या CMA सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने के लिए कहेगा। सर्टिफिकेट में कहा जाएगा कि जिन इनवॉइस का आईटीसी क्लेम किया गया था वो सच में सप्लाई हुए हैं। हालांकि जब आईटीसी का डिफरेंस 5 लाख रुपए से कम है तो कार्यालय रेसिपिएंट को संबंधित सप्लायर से एक सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने के लिए कहेगा कि उसने सप्लाई किया है। इसके अलावा बोर्ड ने गाइड किया है कि सही प्रोसेस केवल वित्त वर्ष 2017 से 18 और 18 से 19 के लिए ही चल रही कार्यवाही पर लागू होती है। साथ ही ये प्रोसेस वित्त वर्ष 2017 से 18 और 18 से 19 से रिलेटेड ऑन गोइंग न्यायिक निर्णय या अपील की कार्यवाही पर भी लागू होती है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।